नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव जीवन में कुछ पाना चाहते हो और जीते जी जीवन में कुछ वास्तव में सकारात्मक बदलाव चाहते हो, शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति का बहुत बड़ा गहरा रहस्य है और रहस्य है उसका अस्तित्व, और अस्तित्व ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है। साथियों, इस गहरे रहस्य को खोलते कौन है? तो गुरु महाराज खोलते, उसे खोलने दो। जब तक अस्तित्व का रहस्य नहीं खुलेगा तब तक जीवन समझ में नहीं आएगा, और जीवन समझ में नहीं आएगा तो जीते जी खाली चले जाओ। ध्यान रखना साथियों, गुरु महाराज भीतर के पगडंडियों पर चलते हैं, घट के पट को खोलते हैं, और जब घट के पट खुलते हैं अस्तित्व आपका आपके सामने होता है। वो रहस्य समझ में आता जो जीवन में होने का कारण है, और व्यक्ति उसी क्षण बुद्ध बन जाता है जिस क्षण वो उस अपने रहस्य से सामने हो जाता है। अनुभव करो अपने उस भीतर के अद्भुत रहस्य को, और यह है गुरु महाराज जी का प्रसाद। आप वहां जाना चाहते हो तो मैं सदा आपकी सेवा में हाजिर हूं, लेकिन सदगुरु कृपा के बिना यह संभव नहीं साथियों। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 27 दिसंबर 2024 की राशिफल और पंचांग। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2081 पौष मास की 13 परविष्टि सख 1946 पौष 6 तदनुसार शुक्रवार 27 दिसंबर 2024। सूर्यग्रहण तिथि द्वादशी है। तिथि का जो समाप्ति काल है 28 दिसंबर सुबह 2:26 पर। सूर्यकालीन योग घृति योग है। योग का समाप्ति काल रात्रि 10:37 अगला योग शूल होगा, और शुद्धकालीन करण कौलव करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 1:39 अगला करण तैतिल होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र विशाखा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो रात्रि 8:28 अगला नक्षत्र अनुराधा होगा, और नक्षत्र स्वामी शनिदेव होंगे। यानी बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है, और चंद्रदेव तुला राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपके राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन, जब सूर्य उदय हो रहा है तो पूर्व छत्तीसगढ़ धनु लगन उदय हो रहे हैं, यानी धनु राशि में सूर्यदेव के जो संचरण है वो धनु राशि में है। चंद्रदेव तुला राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बुधदेव वृश्चिक राशि में, बृहस्पतिदेव वृषभ राशि में, शुक्रदेव मकर राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में, और केतुदेव कन्या राशि में। यह ग्रहों का संचरण, और इसी आधार पर मैंने 27 दिसंबर 2024 का राशिफल लिखा है। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:02 से लेकर दोपहर 12:43 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त की जो अवधि है वो 41 मिनट की है, और ये 41 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें, और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। मित्रों साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 8:30 से लेकर सुबह 9:47 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। सुबह 9:47 से लेकर सुबह 11:05 तक अमृत का चौगड़िया रहेगा। दोपहर 12:22 से लेकर दोपहर 1:40 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 10:30 से लेकर 12 बजे तक। राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा उत्तर दिशा का संकेत दे रही है, और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व मीठे दही का सेवन करके यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करो, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है, क्योंकि इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। हाँ, आज जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले, ये मेरी सलाह है आपको कि पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, और आप यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मना रहे मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूं। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों।
मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं, मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 27 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 27 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम हनुमान जी का श्रद्धानुसार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें। मित्रों, रुद्रावतार है हनुमान जी, महादेव के अंश है। ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 बजे के बीच में शुद्ध देसी घी में, आज चमेली का तेल नहीं लेना, शुद्ध देसी घी लेना, उसमें सिंदूर घोल दीजिए और हनुमान जी का अभिषेक करिएगा। और तत्पश्चात ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हनुमान जी के श्री चरणों में 108 मोगरे के पुष्प अर्पित करिए। शुद्धासन पर बैठ जाइए। पुनः इस मंत्र का ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र की 3 माला जाप करें। तत्पश्चात हनुमान जी को केवड़े के इत्र से अभिषेक करें। ये सरल उपाय बता रहा हूं, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी करने वाले। और पूजा के बाद 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद का भोग लगाकर 9 वर्ष की 9 कन्याओं को ये बूंदी का प्रसाद बांट दीजिएगा। ये उपाय आज जरूर करना, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है और हर मंगलवार को करना और साल भर करना। कष्ट परेशानियां दुख नहीं आएंगे आपके पास, न होना है। आज की दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मैं मेष राशि। सप्तम भाव में चंद्रदेव है और सप्तम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्र में संश्लिष्ट समय उत्तम है। विशेष लाभकारी योजनाएं सफल होगी, मनोकामना पूर्ण होगी, धन लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपकी व्यक्तित्व में निखार आएगा, स्वजनों का सहयोग मिलेगा, मान और सम्मान बढ़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन में प्रयत्न से सफलता मिलेगी। नया कार्य करने के लिए युवाओं में परिवार साथ खड़ा रहेगा, उच्च शिक्षा में लाभ मिलेगा और कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसरों के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। क्या करें? अपनों की सफलता के लिए मन में पवित्रता रखें। क्या ना करें? अपनों के साथ झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग लाल, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और महालक्ष्मी के श्री चरणों में आज शुद्ध देसी घी का दीपक जला देना। बस मंत्र का जाप सबका अलग अलग होगा, लेकिन घी का दीपक सभी लोग जलाना है। शुद्ध देसी घी का खड़ी बत्ती घी भर के थोड़ा सा 3-4 चुटकी चावल बत्ती के आसपास डाल देना। ये 12 के 12 राशियों को करना, लेकिन मंत्र सबका अलग अलग होगा। मेष राशि का मंत्र बता दिया मैंने, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। नमन बात करते हैं वृषभ राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्र में संचित ग्रह गोचर अनुकूल है। कारोबार में, नौकरी में, व्यवसाय में उत्तम लाभ है। नवीन योजनाएं उत्साह बढ़ाएगी, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, प्रियजनों से मेल मुलाकात और प्रसन्नता बढ़ेगी और नौकरी में सुधार होगा। विद्यार्थियों, युवाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। क्या करें? आवश्यकता अनुसार अपनों के साथ खड़े रहे। जहां आज अपनों की जरूरत है वहां कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। क्या ना करें? अपनों के प्रति आज लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम नमः कमल वासन है स्वाहा इस मंत्र की 3 माला जाप करना है। शुद्ध देसी घी का दीपक माँ लक्ष्मी के आगे जला करके। ओम नमो नारायण बात करते हैं मिथुन राशि,
पंचम भाव में चंद्रदेव और पंचम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करके काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग है, कामकाज कारोबार को लेकर, निजी जीवन को लेकर सुधार होकर, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, अपनों के साथ अपनत्व में वृद्धि होगी, पिता पक्ष आपके लिए बहुत मजबूत होगा, संतान सहयोगी साबित होगी, संतान और पिता में समन्वय बहुत अच्छा होगा, घर में खुशी का वातावरण मन को प्रफुल्लित करेगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? अपनों की मदद करें, क्या ना करें? अपनों से बेवजह विवाद ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में, 65% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम ह्रीम पद्मे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करिए, सुबह सुबह शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर 3 माला जाप, कष्ट परेशानियां दुखों से छुटकारा मिटेगा। नमन। और बात करते कर्क राशि, उससे पहले हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की सुंदर चर्चा। जन्म कुंडली में लगनेश चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ युति बनाकर लगन में है या चतुर्थ भाव में बैठा है, ये बड़ा उच्च कोटि का योग, राजयोग, से पुष्कल योग बन जाता है। अब ये योग अगर देखा जाए तो मिथुन और धनु लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और बुध से बनाएगा। या तो चतुर्थ भाव में बैठे हो या लगन में अवस्था में भी तो भद्र या हंस महापुरुष योग भी बनेगा, फिर सोचने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन अब बाकी स्थितियां लगनेश और चतुर्थेश की युति लगन या चतुर्थ भाव में हो, ऐसा जातक बेहद प्रतिभावान, धन संपन्नता से युक्त और सुखद जीवन व्यतीत करता, ऐसा मैंने देखा है। आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो मैं कमेंट जरूर चाहता हूं। और यदि वास्तव में जानकारी अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना, मैं बहुत मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए। शेयर करो, लोगों को जानकारियां मिले, क्योंकि अब मैं चर्चा करूंगा आपके लिए सुंदर आयुर्वेद नुस्खों की। यदि आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है, इसका मतलब कि एसिडिटी बढ़ रही है, पेट में जलन हो रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है शरीर में, और आज जो बताने जा रहा हूं वो पित्त शामक चूर्ण है। ये बहुत अद्भुत है। जिन लोगों के शरीर में पित्त बढ़ गया, कारण कोई भी हो, सीने में जलन, पेट में जलन, एसिडिटी, खट्टी डकारें, अपच, बहुत बढ़िया औषधि है। कैसे बनाना है? 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम साबुत धनिया, इन दोनों को अलग अलग धीमी आंच पर भून लीजिए और दोनों को फिर किसी मिक्सर में डालकर महीन पाउडर बना दिए। इसमें 50 ग्राम मुलट्ठी का चूर्ण और 25 ग्राम आंवले का चूर्ण डाल दीजिए। अच्छी तरह मिक्स करके कांच की बोतल में भर रख दी। सेवन कैसे करना है? लंच और डिनर में के लगभग 1 घंटा पहले, लंच और डिनर के लगभग 1 घंटा पहले आधा आधा चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी से लेना है और थोड़ी सी मिश्री डाल दोगे तो सोने में सुहागा। अब रोज कुछ दिन लेके देखिएगा, बहुत सेफ भी है और बहुत सफल नुस्खा भी है। ये पित्तनाशक है, जबरदस्त नुस्खा है, करके देखिएगा। ओम नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि। चतुर्थ भाव में चंद्रदेव, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें, ग्रहगोचर अशुभ फलों का संकेत दे रहे हैं, शत्रु हानि पहुंचाएंगे। किसी पर भरोसा का अधिक करना आज उचित नहीं होगा और अपनी योजना पर सतर्क नहीं रहे तो मोटा नुकसान होगा। संकट है भाई, संघर्ष है, परेशानी है, उठापटक है, तनाव है, सरकारी अफसरों से नाराजगी नुकसान देगी और माता के स्वास्थ्य प्रभावित होगा और परिवार में कलह और धन का अपव्यय भी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कामकाज है, नौकरी है, कैरियर है, शिक्षा का क्षेत्र, हर जगह कहीं ना कहीं मुझे तनाव नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं करना, डरा नहीं रहा हूं, प्रिवेंशन बेटर देन का। क्या करें? आज अपने विचारों में संतुलन रखें, अपने विचारों में पवित्रता रखें, सकारात्मक सोच रखें। क्या ना करें? माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा, भाग्य आपकी पक्ष में, 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करनी सुबह सुबह और मां लक्ष्मी के आगे चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना है। कष्ट और परेशानियों में कमी आ जाएगी। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। तीसरे भाव में चंद्रदेव और तीसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण कराएं। समय उत्तम है, साहस और पराक्रम बढ़ेगा, कम्युनिकेशन स्किल मजबूत होगा, छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा, पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा, अचानक किसी के सहयोग की प्राप्ति से महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, धन की समस्या नहीं रहेगी, सरकारी क्षेत्र में लाभ और मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, सरकारी अफसरों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार मिलने का संकेत है। आपकी युक्ति, इच्छा शक्ति, आपकी मेहनत से कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। क्या करें? तो साहस और पराक्रम को बनाकर रखें। क्या ना करें? किसी अनजान व्यक्ति को अपने कार्य में हस्तक्षेप न करने दें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पक्ष में, 85% लाभ का संकेत है। सिंह राशि वालों, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमो भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णे स्वाहा, इस मंत्र का श्रद्धानुसार जाप
आपके लिए उत्तम रहेगा आज। नमो नारायण। और शुद्ध देसी घी का जरूर दीपक जलाना। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। दूसरे भाव में चंद्रदेव है। दूसरे भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से उत्तम लाभ और सफलता मिलेगी। हाँ, भागदौड़ बहुत है, परिश्रम बहुत है, लेकिन कामकाज में रुचि बढ़ेगी। व्यर्थ के कार्यों से पीछा छूटेगा। धन की प्राप्ति होगी, अपनों का साथ मिलेगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और प्रशासनिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। लेकिन व्यर्थ के कार्यों में समय नष्ट न करें। खर्चों पर अंकुश रखें। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें। आप युवा है, व्यवसाय में, नौकरी में, सफलता में मनोबल बहुत मजबूत रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी कार्यशैली से कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता की झलक नजर आ रही है। क्या करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें? खान पान को लेकर लापरवाही ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल। भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करना है और माई के आगे, मां लक्ष्मी के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है। नमो नारायण। और बात करते हैं तुला राशि। लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण समय उत्तम होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से आप अनुकूल महसूस करेंगे। पिछली आर्थिक हानि की भरपाई करने में समर्थ होंगे। सुख सफलता आपके साथ होगी। आत्मबल मजबूत होगा। मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। नई कारोबारी संबंध बनेंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। मान सम्मान, यश और राजनीति और प्रशासनिक क्षेत्र में उत्तम अवसर के साथ साथ जीवन साथी का बहुत अच्छा साथ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपनों की सपोर्ट से सफलता के उत्तम अवसर है। पढ़ाई में मन लगेगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में रिजल्ट अच्छे होंगे। कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा युवाओं को, और युवाओं को कर्जों से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? अपनी महत्वपूर्ण वार्ता को अपनों के साथ आज अंजाम दें। क्या ना करें? पिता की बात की अवहेलना ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग क्रीम। भाग्य आपके पक्ष में। 80% लाभ का संकेत है तुला राशि वालों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत प्रसूते नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। चंद्रदेव 12वें भाव में है और 12वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करे। समय प्रतिकूल है। चल और अचल संपत्ति का लेन देन आज उत्तम नहीं रहेगा। धन का निवेश नुकसान देगा। व्यवसाय विस्तार और नौकरी में परिवर्तन परेशानी का संकेत दे रहा है। बचना होगा। कार्य में बाधा है, रुकावट है। धन संबंधी समस्या प्रमुख है। भाई बंधुओं से विवाद की संभावना है और मानसिक और शारीरिक तनाव भी है। धोखे की प्रबल संभावना नजर आ रही है। विद्यार्थियों और युवाओं को संकेत दे रहा हूं, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? अपने आसपास के वातावरण को संतुलित करें। तीखी नजर रखें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई ऐसा काम न करें जो मर्यादा से खिलाफ है। शुभ अंक 4, शुभ रंग भूरा। भाग्य आपके पक्ष में। केवल आज 35% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीये नमः, इस मंत्र का जाप करिए और मां लक्ष्मी के आगे चौमुख का शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करिएगा। कष्ट कम आएगा। 3 माला जाप जरूर कर लेना। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। 11वें भाव में चंद्रदेव और 11वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। ग्रहों की शुभ दशा से स्वप्रयास व्यवसाय में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। धन लाभ होगा। सोशल सर्कल मजबूत होगा। राजनीतिक हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे कारोबार का क्षेत्र हो, उत्तम अवसर, सफलता और क्षमता में वृद्धि होगी। धन लाभ होगा। मान सम्मान बढ़ेगा। पिता तुल्य किसी व्यक्ति के सहयोग से खुशियां मिलेगी और परिवार का सुख बढ़ेगा। युवाओं का इंक्रीमेंट बढ़ेगा। प्रमोशन हो सकता है। मेडिकल और लीगल क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को उत्तम लाभ मिलेगा। आपका कोचिंग सेंटर है तो कैरियर में अच्छा इजाफा होगा और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में और थोड़ा सा बैलेंस करने का, कोई भी सरकारी मामला हो उसे थोड़ा सा बैलेंस करने का कोशिश करें। क्या ना करें? अत्यधिक आवेश में आकर कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग गुलाबी। भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत धनुराशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम, इस मंत्र का जाप करने से उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। यदि घर में कलह रहता है, पारिवारिक वातावरण हमेशा लड़ाई झगड़ों से भरा रहता है, तो ये उपाय किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार दिन शुरू करें और लगातार 40 शुक्रवार करें। सुबह सुबह अपने घर में चावल बनाएं। चावल बनाने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करें। श्रद्धानुसार बनाएं, कोई दबाव नहीं। थोड़ा सा खांड और थोड़ा सा 1 चम्मच शुद्ध देसी घी डाल दें और ये किसी गरीब निधन विधवा स्त्री को भोजन कराकर दक्षिणा दे दे। ऐसा 40 शुक्रवार कर दीजिएगा। अद्भुत फायदा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मकर राशि। चंद्रदेव 10वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण से तारा चाल अनुकूल है। रुके हुए सरकारी और गैर सरकारी काम बनेंगे। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आर्थिक पक्ष सबल होगा। जमीन जायदाद वाहन खरीदने का योग है। माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आशीर्वाद बना रहेगा। व्यवसाय, नौकरी और कैरियर के क्षेत्र में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा।
क्या करें? माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्या ना करें? किसी को कटु वचन ना बोले। शुभ अंक 7, शुभ रंग क्रीम, भाग्य आपके पक्ष में, 70% लाभ का संकेत मकर राशि वालों। ओम लंग लक्ष्मण नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव। 9वें भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। व्यावसायिक परिस्थिति में सुधार होगा, अपनों का सहयोग मिलेगा, मन में शुभ विचार उत्पन्न होंगे, लौकिक और सामाजिक कार्य में आप शामिल होंगे, समाज में मान सम्मान वृद्धि होगी, संतान की ओर से भी अनुकूल समाचार मिलेंगे और अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। शिक्षा को लेकर आप पूर्ण मेहनत करेंगे और आपको पूर्ण सफलता भी मिलेगी। आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते तो आज का दिन बड़ा शुभ है। क्या करें? बड़े लोगों से मेल जोल बढ़ाए, क्या ना करें? धन और समय का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग केसरिया, भाग्य आपके 65% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों। ओम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, अष्टम भाव में चंद्रदेव। अष्टम भाव में चंद्रदेव बृहस्पति देव और शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण में प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत। कार्य क्षेत्र का वातावरण निराशा देगा, दुर्घटनाओं की प्रबल संभावना और चोट लग सकती है। चोट दिल की भी हो सकती है, धन की भी हो सकती है और गाड़ी से भी हो सकती है। आर्थिक चिंता बढ़ेगी, नियम और कानून संबंधी मामलों में लापरवाही मोटा नुकसान देगी। विशेष कार्य और वार्ता को टालना बहुत जरूरी और अपने व्यवहार में नरमी बनाए रखें। क्या करें? शास्त्र और धैर्य से काम करें, क्या ना करें? संभव हो तो लंबी यात्रा स्वयं वाहन चला करना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में, केवल 30% लाभ का संकेत है मीन राशि वालों। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप करें और माई के चरणों में, महालक्ष्मी के चरणों में चौमों का शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। 3 माला जाप करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों में कमी आएगी। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धि रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने
कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।